लोचे दरस को, प्राण परत नहीं धीर। कोयल तरे से अम्ब को, कोयल तरे से अम्ब को। रविदास प्रीतम एक तू ही, तुमरे मीत अनेक। शशि के कमोद है बहु, कुमोद को शशि एक। कोयल तरे से अम्ब को, कोयल तरे से अम्ब को। शशि चकोर सूरज कमल, चात्रिक घन की रीत। रविदास इव मुह राखियो, हित चित पूरन परीत। कोयल तरे से अम्ब को, कोयल तरे से अम्ब को, कोयल तरे से अम्ब को। मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज रविदास साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। रविदास साहब का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं रविदास साहब, कोयल तरसे अम्ब को। परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति कैसी होनी चाहिए, राम से प्रीति कैसी होनी चाहिए, इसकी उपमा दे रहे हैं कि जैसे कोयल आम से प्रीति करती है, आम के बिना नहीं रह सकती है, ठीक ऐसे ही राम के बिना एक भक्त नहीं रह पाता है। राम से प्रीति भी उसकी वैसी ही होती है एक भक्त की, जैसे कि कोयल की प्रीति आम से होती है। कहते हैं कोयल तरसे अम्ब को और चातिक तरसे नीर। और जैसे स्वाति नक्षत्र में उसका जो जल होता है, स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, उस नीर से जैसी प्रीति चातक की होती है, ऐसी प्रीति राम से होती है भक्त की। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, चटक चांदनी रात बिछाया ढोलिया। कहते हैं चांदनी छिटकी हुई है और हमने पलंग बिछाया हुआ है। किसके लिए पलंग बिछाया हुआ है? कि मेरा प्रीतम आएगा, मेरा गोविंद आएगा, उसको इस पलंग पर सुलाएंगे। और भर भादों की रैन पपीहा बोलिया। और भादों में पपीहा बोलता है, अपने पीऊ की याद करता है, बार बार अपने पीऊ को पुकारता है। और उसकी पुकार सुन करके जो विरही होता है, बस और भी विरह की आग भड़क जाती है। भर भादव की रैन पपीहा बोलिया और कोयल शब्द सुनाए राम रस लेत है। और कोयल अपने प्रिय की याद में कुकू करती है, बोलती है, पुकारती है। और कहते हैं मानो कि वो राम रस ले रही है, जैसे भक्त राम रस की याद में जीता है, ऐसे ही कोयल अपने प्रियतम की याद में जी रही है। हरिहा वाजिद दाजो ऊपर लून पपीहा देता है। कहते हैं ऐसे ही विरह में जला हुआ हूँ, उस पर से ये पपीहा बोल करके मानो जले पर नमक छिड़क रहा है। कहते हैं रविदास साहब, रविदास लोचे दरस को। कहते हैं कि जैसे कोयल आम के लिए तरसती है, जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र में बरसते नीर के लिए तरसता है, वैसे ही हम
अपने प्रियतम गोविंद के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। और प्राण परत नहीं धीर, और जब तक दर्शन न हो जाए तब तक हमारा प्राण धैर्य नहीं धारण कर पा रहा है, तड़प रहा है मानो कि कब अपने प्रियतम का दर्शन हो जाए। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, बिरहन बपु न संहारे, कहते हैं कि बिरहन बेचारी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और निस्दिन तलफे राम के कारण रात दिन राम के लिए तड़पती है। और अंतर एक विचारे, बस भीतर एक ही विचार चल रहा है, कैसे अपने प्रियतम का दर्शन हो। आतुर भई मिलन के कारण कह कह राम पुकारे, बीच बीच में राम कह करके अपने प्रियतम का नाम लेकर के उसको पुकारती है और मिलने के लिए बेचैन हो गई है। सांस उसास निमिख नहीं बिसरे, किसी भी सांस में एक पल के लिए भी बिरहन अपने प्रेमी को नहीं भूल पा रही है। अजितती त पंथ निहारे, कोई भी आहट होती है ऐसा लगता है कि मेरा प्रियतम आ गया, मेरा राम आ गया। और फिर उदास चहूँ दिशि चितवत, लेकिन देख पाती है कि मेरा प्रियतम तो आया नहीं, फिर वो उदास हो जाती है, चारों दिशाओं में फिर प्रतीक्षा करना शुरू करती है। और नैन नीर भर आवे, आँखों में बार बार आंसू छलक जाते हैं। राम वियोग बिरह की जारी, और राम के वियोग में ऐसे जैसे बिरहा नल उसे जला रहा है और न कोई भावे, राम के अतिरिक्त और कोई भी उसे भाता नहीं, संसार का कोई भी सुख उसे सुख नहीं देता। व्याकुल भई शरीर न समझे, पूरा शरीर व्याकुल हो गया है और विषम बाण हरि मारे, ऊपर से गोविंद है कि थोड़ा झलक दिखा देता है और मानो तीर मार रहा है। दादू दर्शन बिन क्यों जीवे, राम स्नेही हमारे, कहते हैं दादू साहब कि राम हमारे स्नेही है, राम हमारा प्रेमी है और राम का ही दर्शन नहीं हो रहा है तो फिर जीने का मतलब क्या है। कहते हैं रविदास साहब, रविदास प्रीतम एक तू ही, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। कहते कि हे प्रीतम, तुम मेरे लिए तो एक ही हो, तुम्हारे लिए अनेक हो सकते हैं, तुम्हारे अनेक भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए अनेक नहीं है, मेरे लिए बस केवल तुम ही हो। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, औरन के मन देवी देवा मेरे मन तु ही भावो। कहते हे गोविंद, औरों के लिए अनेक देवता हैं, अनेक देवी हैं, अनेक इष्ट हैं, लेकिन मेरे लिए बस केवल तुम हो, क्योंकि हमने तुमसे प्रेम किया है और केवल मेरे आराध्य केवल तुम हो। जब सो सुरति सम्हारी जग में, कहते जब से मैंने होश संभाला है इस जगत में, और न शीश नवायो, और किसी को मैं सर नहीं झुका पाता हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य तुम हो, मेरे इष्ट तुम हो, मेरे प्रेमी तुम हो। कहते हैं रविदास साहब कि रविदास प्रीतम एक तुम ही और तुम्हारे मीत अनेक, तुम्हें चाहने वाले कई लोग हैं लेकिन मैं तो केवल तुम्हें ही चाहता हूँ। और शशि के कमोद हैं, बहुत बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा के लिए कुमुदनी बहुत है, लेकिन कुमुद को शशि एक, लेकिन हर कुमुदनी के लिए चंद्रमा तो अकेला है। ऐसे ही राम के अनेक भक्त हो सकते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए तो केवल राम अकेला ही है। जिसके लिए नीरज कहते हैं, कोई जावे पुरी द्वारिका, कोई जावे काशी। अनेक लोग हैं, अनेक मान्यताएं हैं, कोई पुरी जाता है, कोई द्वारिका जाता है तीर्थ करने, कोई काशी जाता है, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई प्रयागराज में जाकर, इलाहाबाद में जाकर के वहाँ संगम स्नान करता है, कोई मथुरावासी, कोई मथुरा में जाकर के कृष्ण की नगरी में निवास करता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भीतर बाहर सब जग जाहिर, कोई पूरब जाता है, कोई पश्चिम जाता है, कोई उत्तर जाता है, कोई दक्षिण जाता है। सारे संसार में कहीं न कहीं कोई न कोई जाता है। अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। कहते हैं कि और लोगों के लिए तो अनेक अनेक तीर्थ है, लेकिन हे गोविंद, मेरे लिए तो केवल तुम ही वृंदावन हो, मेरे लिए तो केवल तुम ही इष्ट हो, तुम ही आराध्य हो, तुम ही प्रेमी हो। कहते हैं रविदास साहब, शशि चकोर सूरज कवल और चात्रिक घन की रीत, तेरा और मेरा नाता कैसा है? जैसे तुम चंद्रमा हो तो हम चकोर हैं, तुम सूरज हो तो हम कमल हैं, और तुम बादल हो तो फिर हम पपीहा हैं। जिसके लिए रविदास साहब अन्यत्र कहते हैं, जौ तुम गिरवर तो हम मोरा,
अगर तुम पर्वत हो तो हम मोर हैं, क्योंकि हम पर्वत में जंगल में जा कर के हम नाचा करेंगे। और जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा, अगर तुम चंद्रमा हो तो फिर हम मोर रह कर क्या करेंगे, हम चकोर बन जाएंगे और हम तुम्हें देख करके आनंदित होएंगे। और जो तुम देवरा तो हम बाती, अगर तुम दीपक हो जाओ तो हम तुम्हारी बाती हो जाना पसंद करेंगे। ये साँची प्रीत है, क्योंकि जैसा प्रियतम है हो, जो भी प्रियतम को जो भी रूप भाए, जो भी गुण भाए भक्त को, वैसा हो जाना है। यही तो साची प्रीत है। जो तुम देवरा तो हम बाती, अगर तुम दिया हो तो हम बाती हो जाना चाहेंगे। और जो तुम तीर्थ तो हम जाति, अगर तुम तीर्थ बन जाओ तो हम तुम्हारे यात्री बन जाएंगे। और साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, क्योंकि हे गोविंद हमने सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ लिया है। और सच्ची प्रीत का मतलब है कि जैसा मेरा प्रीतम है वैसा हम ढल जाएं। और झूठी प्रीत का मतलब है कि जैसे हम हैं वैसे अपने अनुसार प्रीतम को ढालने की चेष्टा करें। कहते हैं तुम सिम जोरी अवर संग तोरी, हे गोविंद तुमसे नाता जोड़ करके मैंने बाकी सबसे अपना नाता तोड़ लिया है। कहते हैं रविदास साहब, रविदास यूं मोहि राखिए और हित चित पूरन पर थी। रविदास साहब कहते हैं कि हे गोविंद मुझे अपना बना करके रखिए, क्योंकि मेरे लिए केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। माना कि आपको चाहने वाले बहुत हैं, आपको प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखिए कि मेरे लिए केवल आप हैं। कहते हैं रविदास यूं मोहि राखिए हित चित पूरन पर थी, मेरे हृदय में बस केवल आपके लिए पूर्ण प्रेम हो। कुछ ऐसा आयोजन करिए, कुछ ऐसी कृपा करिए जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, ऐसे ही जन्म गंवाई या जित आया तित जाई रे। अद्भुत है आदमी, ऐसे ही जीवन में आता है और खाली हाथ यहाँ से विदा हो जाता है, जीवन की बाजी हार करके यहाँ से चला जाता है। और राम रसायन ना पिया जन दादू हेत लगाई रे। कहते हैं मनुष्य जन्म मिला था और यहाँ अगर राम रस तुमने नहीं पिया, ओंकार का रस तुमने नहीं पिया, और अगर गोविंद से नाता नहीं जोड़ा, गोविंद से प्रेम नहीं किया, तो फिर मनुष्य जन्म में आने का मतलब क्या था। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, जोगी चेत नगर में रहो रे। अपने नगर में, और नगर कहाँ है, बस ये हमारा शरीर है, यही हमारी आत्मा के लिए नगर है, पुर है। जोगी चेत नगर में रहो रे, जागे हुए होश पूर्वक इस नगर में रहो, काया के नगर में। और प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, प्रेम रंग की चादर ओढ़े रहो, प्रेम की चादर ओढ़े रहो। और ये प्रेम क्या है, गोविंद से प्रेम, इसी की चादर ओढ़ना है। और मन तस्बीह है गहोरे, और दूसरी माला जपने से तो कोई लाभ नहीं है, मन की माला जपो, अर्थात मन के प्रति होश पूर्वक रहो। और अंतर लाओ नाम ही की धुन, और भीतर नाम की धुन, अनाहत नाद की धुन, ओंकार की धुन सदा सुनते रहो, उससे नाता जोड़े रहो, उससे प्रीत करते रहो। और करम भरम सब धोरे, और फिर इस तरह से कर्ता होने का अहंकार छोड़ दो, अकर्ता हो जाओ, उसकी शरण में, गोविंद की शरण में चले जाओ, पूरी तरह उसके प्रेम में पड़ जाओ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम तत्व का भेद जानो, नाम के सुमिरन में रहो, यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना। यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या,
एक उड़ती पतंग है। ओशो धारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशो धारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।